ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 17 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा की श्रीमत के निर्देश पर चलकर देही अभिमानी बनना है, यानी आत्म अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाबा को याद करना है। देखने के लिए तो यहाँ चित्र बना दिए गए हैं बाबा के, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा कोई चित्र नहीं है। और उस विचित्र को, बिना चित्र वाले बाबा को, निराकारी शिव परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे हो भाग्यशाली सितारे। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि पवित्रता की बलिहारी के कारण। सिर्फ एक पवित्रता ही वो आधार है जो पूरे आध्यात्म का को टिकाए रहता है। वो खत्म तो आध्यात्म की कोई बात कोई मायने नहीं रखती। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम भाग्यशाली सितारे देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंचे सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंची है, क्योंकि वो पिता की बनी है। वो परम पिता परमात्मा की एकदम सवारी बन गए, तो वो तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो गए ना। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। श्री कृष्ण ने तो जो सब कुछ हो गया, बस रिजल्ट का मजा ले रहे हैं। लेकिन जो काम करने में, जो बाबा का रथ बनने में, जो ब्रह्मा बाबा का सौभाग्य मिला, जो श्रेष्ठता में पहुंची, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। गीत है, आने वाले कल को तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाबा कहे बच्चों प्रति, बाबा भी निराकार, बच्चे भी निराकार है, परंतु ये जो साकारी चोला लिया है, इनसे किरदार निभाना है। ऐसे किरदार निभाने वाले बच्चों से बाबा कहें, अब देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसा ना कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाबा को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। अपने को बाप पिता समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसातल में चले गए हो। बेड़ा डूबना शुरू हुआ है। अब तुमको श्रीमत मिलती है, अब ऊपर उठना है। बच्चे जानते हैं 2 मत गाई हुई है। एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद पिता की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो भी तो गलत है। श्री कृष्ण को पिता नहीं कह सकते। बाबा होते हैं 3, पिता होते हैं 3। एक ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा, जो कि है आत्माओं के पिता। दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर लौकिक एक पिता होते हैं। इनकी लेकिन प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। ये जो प्रजा का पिता हो गए ना, ये तो प्रजा के पिता हो गए, तो इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। और तीसरे हैं लौकिक पिता। बेहद के पिता कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे मेरे बाबा निराकारी, वैसे भी हमें अपनी उस अनुभूति में पहुंचना है। अब श्रीमत के तुमको निर्देश मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो कि ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है, शिव को ही गायब कर देते हैं। ब्रह्मा कहीं 3 सिर दिखा देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्मता से आकर मत देवे। अब तुमने ये समझा है कि प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है।
तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। हम ब्राह्मणों को भी बाबा संपूर्ण होने पर अव्यक्त स्थिति में ले जाएंगे, फिर तुम सूक्ष्मतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्मतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। अब ये मत तो नामी ग्रामी है। भगवान उवाच, ब्रह्मा को मत देने वाले हैं शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गए शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच पिता, फिर सूक्ष्मतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतने नामी ग्रामी बने। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। आज फिर बाबा इस बात को दोहरा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ही एकलौते मुरब्बी बच्चे हैं। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, तो प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात। ज्ञान शक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि ये काग विष्टा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी हैं कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, नर्क में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में पवित्रता, शांति और समृद्धि सब कुछ थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले पिता की महिमा गाते हैं और आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। हमें ये बाबा स्मृति दिला रहे हैं। इस पिता से ही क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, साथ में कौन है। जब हम अपना जीवन चल रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ में कौन है। शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। शिव बाबा की याद में रहना है तो उनसे वर्षा भी मिलता रहेगा। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहें, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है। तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। शिव बाबा को अगर कुछ नया होगा तो यही समझेगा कि वो तो निराकार है और ये तो ब्रह्मा बाबा है, तो ये फिर साथ में कैसे चल रहे हैं। ये बात तो विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और शिव बाबा सम्मुख बैठ हम बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप नहीं है, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ये ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को थोड़ी जानते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वो इतने जन्म नहीं लेते। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो ये है श्रीमत भगवान की। ब्रह्मा को भी ये मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारण करके समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या है, मुरब्बी बच्चे हैं और मुरब्बी बच्चा होने के कारण वो धारणा करने के बाद हमें समझाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जो कहते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ का मुहर उस पर लग जाता है। कभी भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव। अब तुम वास्तविकता में प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वो है विचित्र। तुम हो चित्र वाले, सबको कहते हो हे भाई हे आत्माएं,
बाबा को याद करो, आत्माओं से बात करते हैं, एक दूसरे को सावधान कर उन्नति को पाओ। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा बाबा कहते हैं कि मुझ पिता को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, ये जो देह अभिमान है इसको छोड़ना है और आत्म अभिमानी बनना है। भाई भाई हो तो जरूर पिता भी होंगे, और भाई बहन का पिता हो गए ब्रह्मा। अगर भाई बहन है तो वो उनके पिता ब्रह्मा हुए, भाई भाई हैं तो उनके पिता परम पिता परमात्मा हुए। तो भाई भाई के पिता है निराकार और ये है साकार। हम सब असुल है निराकारी। वास्तव में एकदम असल में जाएंगे तो हम सब निराकारी ही हैं। फिर किरदार निभाने आते हैं ये श्री श्री शिव भगवानुवाद। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वो इस 84 जन्म में बाबा के आका आकर बनी। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगती है। तो दोनों में कौन बड़ा, कौन हुआ ऊंचा? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वो ऊंचे, या इस समय वाले ब्रह्मा ऊंचे? इस समय के ब्रह्मा बाबा ऊंचे हुए। तो वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो ये है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। अभी का ही पुरुषार्थ पर सारा स्वर्ग का सब कुछ मिलने का आधार हो डिसाइड हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तुम बहुत ऊंचे सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, भाग्यशाली सितारे। तब तो सब माथा टेकते हैं ना, देवी देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं, कोई ना कोई बातों में हम उलझे ही रहे हैं। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी भी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पवित्रता, पावन धर्म। सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी लोग सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहीं भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत, ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल था ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन है। गंगा को ही पतित पावन समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं। कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा और उनकी रचना दोनों बेअंत हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये बाबा समझाते हैं। बुद्धि के लिए यह भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती। जो ज्ञान में नहीं उनकी बुद्धि भी काम करना धीरे धीरे बंद कर रही है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का सन्यास हठ योग, तुम्हारा है बेहद का सन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वो थोड़े ही ये राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं। कितनी गीताएं बनाई हैं, सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वो सब हैं ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसे पापी बना दिया है। नंबर वार तो होते ही, और बाकी तो फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार क्रम में आगे पीछे ऊपर नीचे तो होना ही है। एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक हैं,
वो आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी साम्राज्य तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। लक्ष्मी नारायण भी तमो प्रधान हो गए थे, वो भी सतो प्रधान बन रहे हैं, और उनका जो साम्राज्य में जितने भी प्रजा होंगी वो भी सतो प्रधान होंगी ना। तो अभी तमो प्रधान है और वो परिवर्तन होके सतो प्रधान में जा। विश्व का इतिहास भूगोल फिर से रिपीट होना ही है। पहले तो निश्चय चाहिए, लेकिन इस बात पर सबसे पहली जो चीज है वो है निश्चय। बाबा बस अब हम तो आपके ही श्रीमत पर चले। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, दीपमाला कहते हैं ना। अभी तो बुझाई हुई माला है, एकदम पूरा मुरझाया हुआ। बाबा कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं का माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये भी समझाया है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़े रहते हैं और कभी सीधे नीचे गिर जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि से बदल संचय बुद्धि बन पड़ते हैं। इसलिए आजकल पक्के ब्राह्मण हैं और औरों को आप समान बनाते हैं और कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। इतना ऊपर नीचे करते हैं कि बाबा कभी कभी कहते हैं कि तुम बच्चों का खेल देख करके मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। कभी कभी इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ और कभी कभी इतना नीचे। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी अच्छी होगी। बाबा को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है और फिर क्या होता है, नजर और ध्यान फिर चला जाता है वर्षे पर। लौकिक पिता के बच्चे भी वर्षे में नजर रहती है ना। लौकिकता में भी क्या होता है, कहते हैं कि हम पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में सोच विचार नियत क्या होता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ज्यादा हो। अगर एक से ज्यादा संतानें हैं पिता की तो ज्यादा प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ये उद्देश्य से सेवा करते रहते हैं। तो ये काम बाबा कह रहे हैं कि इस अलौकिक ज्ञान में भी लोग यही कर रहे हैं। ध्यान उसमें चला जाता है, आंखें उसमें चली जाती हैं कि हमें वर्षा कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा। कोई बच्चे कहते हैं कि ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। जो लौकिक पिता होते हैं उनके मरने का इंतजार करते हैं कि वो मरे तो हम उनके मालिक बने प्रॉपर्टी के। तो कोई बाप पिता ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते भी नहीं है, स्त्री को घर का खर्च भी नहीं देते। तो लौकिकता में तो अपने अपना कर्मों का लेखा जोखा चुकता करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है, जिनका कोई चित्र नहीं है उनका हाथ पकड़ा है। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। इन ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जिनका कोई जो निराकार है। तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परमधाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ये बाबा ही समझाते हैं। परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते फिर झट संशय में ले आती है। जब बाबा पर निश्चय होने लगता है, सब बातें अच्छी से समझ में आने लगती हैं, तो फिर कोई ना कोई बात बीच में डाल देता है माया, और फिर निश्चय बुद्धि से हम संचय बुद्धि में आ जाते हैं। फिर श्रीमत लेने के लिए बुद्धि नहीं चलती, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। जितना ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे गिरने पर उतना ज्यादा चकना चूर हो जाएंगे। प्रजा में भी एकदम कम पद मिलेगा। तुम हो भाग्यशाली सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना तुम्हारा मूल कर्तव्य है पतित को पावन बनाने का।
कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनना है। बाबा बच्चे बच्चे ऐसा कह करके समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग हैं, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, ये आत्मा भी उनको बाबा कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं, जितने भी सेंटर हैं वो शिव बाबा के हैं, किसी भी मनुष्य के नहीं है। तो शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दें, शक्तिशाली बनना है, योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। हमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। हमेशा आत्म अनुभूति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर ये विकर्म विनाश होने का मतलब भी यही हो गया कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। आगे अब हम किसी को दुख बढ़ाएंगे नहीं, अपना किरदार उसमें से समाप्त कर लेंगे। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले शक्तिवान भव। आत्म अनुभूति द्वारा हम निर्बलता से शक्तिशाली बनने वाले शक्तिवान बने, ऐसा हमें बाबा वरदान दे रहे हैं। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ और क्या हूँ, यदि यह एहसास है, ये अनुभूति कर लें, तो शांति स्वधर्म हो जाए, फिर शांति में रहना स्वाभाविक हो जाएगा, स्वधर्म हो जाएगा। और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ये अनुभूति निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा वह सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा रूप में ही बहुत ज्यादा दान करते हैं, विचारों का, बातों का, प्रेम का, शांति का, उन वो सेवा मन से जब कर रहे हैं तो उन पर जो इधर उधर के जो विचार आते हैं, जो संकल्प उठते हैं, वो उनको फिर अपने वश में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो निरंतर मन से ही सेवा कर दे रहे हैं। उनका मन में इतना ज्यादा बाबा का याद समाया हुआ है कि कुछ भी प्रवेश, बाहर का कोई भी संकल्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी नया भी जो कहते हैं बेकार का, व्यर्थ का, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।